बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने की ट्रिक। देखिए जो क्लास 10th में होंगे तो 70 नंबर का पेपर आता है, 12th में होंगे तो यहाँ पर 100 नंबर का आता है। तो पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर 70 में 23 चाहिए और यहाँ पर 100 में से आपको 33 चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको 23 या फिर 33 नंबर कैसे लाना है। चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर देने चले गए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है, चाहे MCQ हो, चाहे इनको कैसे लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको फुल के फुल अंक दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक 100% यहाँ पर वर्क करेगी। देखिए चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी बड़ी आसानी से नंबर ला पाओगे। तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, MCQ आते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं और सब्जेक्टिव जो आपको कॉपी में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में कॉपी में लिखकर बताऊंगा कि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे आपने आधी पढ़ाई कर ली है। देखिए गणित एक ऐसा विषय होता है जो अच्छी तरीके से तैयार नहीं होता है सभी का, तो आप लोग बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को क्या है अंतिम समय में सॉल्व करें। देखिए जो आपका टाइम होता है यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट आपका टाइम होता है पेपर देने में, जिसमें 1 घंटा टाइम मिलेगा जो क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 2 घंटा टाइम होगा वो आपको पेपर कॉपी में लिखने को आएगा, वो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 1 घंटे का टाइम होता है 20 MCQ पूछे जाएंगे, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जैसे पता है उनको सॉल्व कर लेना है, अब जैसे नहीं पता है तो उनको आखिरी में सॉल्व करना है। आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ, देखिए जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पर पहले जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और आपने सही कर दिया, जैसे डी वाला ऑप्शन लगा दिया। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए जो 1 या 1.5 घंटा टाइम होता है पहले शुरुआत के, उसमें देखिए जो टीचर भी आएंगे बहुत सारे यहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक करने आएंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है। जो आखिरी का टाइम होता है उसमें क्या होता है, देखिए आप बच्चे होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे होते टीचर होते हैं वो भी बता देते हैं कि पहले का यहाँ पर दूसरा होगा या तीसरा होगा, इस प्रकार से पहले का ए वाला राइट आंसर होगा या बी वाला, ऐसे वो बता देते हैं। तो क्या करना है, आखिरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद में अब क्या करना है, जैसे यहाँ पर इतना तो हो गया, अब देखिए और इसमें एक ट्रिक लगाना है। जैसे अब देखिए जैसे यहाँ पर 20 क्वेश्चन है या फिर 10 जितने भी क्वेश्चन हैं, तो अब जैसे 20 सपोज करिए 20 आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 20 में से आपने यहाँ पर 5 या फिर 10 क्वेश्चन कर लिए। अब जो 5 या 10 बचे हैं क्वेश्चन, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, तो इसलिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आना है। तो क्या करना है, आप देखिए जैसे 10 या 15 क्वेश्चन बचे हैं तो उनको क्या करना है। देखिए इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग सकती, इसमें तुक्का ही लगाना, लेकिन तुक्का कैसे लगाना वो बताने वाले हैं। आपको क्या करना, एक यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, या बी या फिर सी। क्या करना है, 15 जितने भी क्वेश्चन 15 या फिर 10 क्वेश्चन बचे हैं, बी या फिर सी को क्या करना है, पूरे को गोला कर देना एक ही ऑप्शन को लगातार में। इससे क्या होगा, जैसे 15 नंबर का है माइनस मार्किंग होते नहीं, तो कम से कम 6 या 7 या 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्हीं में से कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक लगाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको MCQ में लगाना। और देखिए जैसे आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन अच्छी तरीके से, तो बहुत ही अच्छी बात, अपनी तरीके से करना है। देखिए ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पेपर देने चले गए हैं। ठीक है, तो अब इतना तो समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए कॉपी में कैसे लिखना है। इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने जैसे सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात। अब देखिए मेन चीज़ होता है यहाँ पर कॉपी में, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गए हैं। अब जैसे तो यहाँ पर देखिए आपके देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है, खंडवा और वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखा होगा सभी खंड कीजिए। तो सपोज करिए जैसे हमें पहला ही क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, और जब भी रफ कार्य करना है तो आपको दाईं ओर ही करना है, सॉरी यहाँ पर बाईं ओर करना है। रफ कार्य करोगे, जो गणित की कॉपी होती है इसके सदैव बाईं ओर आपको रफ कार्य करना, इधर इस वाले पेज में इधर आपको लिखना है, चाहे जहाँ पर कर देना है। उसके बाद में रफ कार्य करने के बाद आपको ऐसे काट देना है और ऊपर आपको बड़ा बड़ा लिख देना है रफ कार्य। ठीक है, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी में रफ कार्य करा है। सदैव बाईं ओर आपको गणित में रफ कार्य करना, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे यहाँ पर सपोज करिए कैसे लिखना है, मेन चीज़ होता है कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, और कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको लाइन ऐसे खींचना है पटरी से, जैसे जैसे बताऊंगा, और यही ट्रिक लगाना है चाहे कुछ भी नहीं पता है। सपोज करिए हमें भी नहीं पता है क्वेश्चन, जैसे हमें तो पता है लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, या फिर दूसरा वाला खा वाला नहीं पता है, तो कैसे करना है, पहले का यहाँ पर दूसरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कुछ भी नहीं पता है हमें और 2 नंबर का है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले जैसे खंडवा से शुरू होते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खंड बा डाल देना है, ऐसे हेडिंग जरूर ही डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, पहले का
यहाँ पर खावाला है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। सपोज करिए जैसे पहला क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या क्या करोगे, यहाँ पर पहले का यहाँ पर खावाला, इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है और कुछ नहीं करना। जो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही ट्रिक आपको लगाना है। देखिए जब भी यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखोगे तो स्टार्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले प्रश्नानुसार और दिया है, ठीक है, तभी आपको लिखना है। ये आपको नीले पेन से लिखना है, प्रश्नानुसार और दिया है। अब जैसे ये हो गया, अब देखिए ये क्वेश्चन हमें कतई नहीं आ रहा है कि यदि लिखा है यहाँ पर काट यहाँ पर थीटा बराबर 1/, यहाँ पर 7/8 कामा यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा ब्रैकेट में 1 है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको कैसे मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखिए अब ये क्वेश्चन है और हमें पता तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर ऐसे। उसके बाद में क्या लिखा है, आगे दिया है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है, इससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, क्या लिखोगे, अब इसको उतारना है, ये जो लिखा है इसको यहाँ पर नीचे वाले यहाँ पर इधर लाइन में आपको उतारना है। क्या लिखा था यहाँ पर, काट बराबर क्या लिखा 7/8, क्या लिखोगे यहाँ पर, काट थीटा बराबर 7/8 ऐसे लिखोगे। उसके बाद में और दिया है यहाँ पर, तो 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वाले लाइन में यहाँ पर आपको लिखना है, ऐसे इसको उतारना है, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में था 1 माइनस यहाँ पर साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद में अपान में क्या था यहाँ पर, तो लिखा था यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा, इतना लिखा था। अब देखिए इतना तो आपने लिख दिया, अब क्या करना है, इसको तोड़ मड़ोड़ कर और अच्छी तरीके से लिखना है, फिर से यहाँ पर लिखना है, कुछ करना जितना भी कर सको, इससे संबंधित जितना भी आपको आता हो। जैसे अच्छी तरीके से क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करना, नहीं आता है तो इसको तोड़ मरोड़ कर आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा था यहाँ पर, काट थीटा बराबर 7/8, फिर से यहाँ पर यही उतारना है, ठीक है। क्या लिखोगे, काट यहाँ पर थीटा बराबर 7/, यहाँ पर 8, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, जो लिखा था, अब ये जो लिखा है इसको इसी में आपको इधर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब पता तो है नहीं तो आपको बस क्या करना है, देखिए ना लिखने से अच्छा लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ जो एग्जामिनर होंगे वो नंबर दे देंगे, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा। अब जब कुछ लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा, आप जब लिख कर आओगे तो यहाँ पर एग्जामिनर कुछ ना कुछ अंक जरूर ही दे देगा। अब क्या करना है, इसको तोड़ मरोड़ कर जैसे भी लिखना चाहो ऐसे बढ़ा चढ़ा करके ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। तो ये आपको ये ट्रिक लगा लेना है। फिर जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करने हैं। और जब भी रफ कार्य करोगे तो सदैव यहाँ पर बाईं ओर करना है, दाईं ओर आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर जहाँ पर भी रफ कार्य करोगे और नहीं करोगे तो यहाँ पर बाईं वाले पेज पर, बाईं ओर वाले पेज पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन रफ कार्य करोगे तो यहाँ पर काट जरूर ही देना, नहीं करोगे तो यहाँ पर ऐसे लिख देना। आप सपोज करिए यहाँ पर जैसे ये देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जैसे यहाँ पर बड़े नंबर जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन, इनको कैसे सॉल्व करना है, देखिए जैसे यहाँ पर ये आ गए 4 नंबर या फिर 6 नंबर के क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, चौथा यहाँ पर दूसरे का वाला चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का है। क्या लिखा, यहाँ पर द्विघात बहुपद 6x² - 3 माइनस यहाँ पर 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की तथा यहाँ पर गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। या फिर इस प्रकार से जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत सिंपल से होते हैं, चा वाले हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं इनको छोड़ना नहीं, इसको क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये सांगड़ी बनी इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर इधर सांगड़ी बनाना है, फिर इसमें जोड़ घटाना, जैसे भी कर पाओ इनको करना है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इससे यहाँ पर देखिए जब छोड़कर नहीं आओगे तो नंबर कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूर ही दे देगा। अब नहीं लिखने से अच्छा है लिख कर आओगे तो अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे करना, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर दूसरे का, यहाँ पर जैसे कावाला, सपोज करिए कावाला हमें करना है तो आपको क्या करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, वही यूज करना है। यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखना है आपको, प्रश्नानुसार। फिर उसके बाद में लिखना है यहाँ पर दिया है, क्या लिखो, दिया है।
अब ये जो लिखा है इसको नीले पेन से आपको नीचे उतारना है, द्विघात बहुपद ये लिखा है तो इसको उतारना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, द्विघात बहुपद, बहुपद। अब जो यहाँ पर लिखा था यहाँ पर इसके नीचे आपको या फिर इसी लाइन में लिख देना है यहाँ पर 6x² माइनस यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर 7x। ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके आप फिर लिखा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसको नीले पेन से आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। और उसके तथा और क्या लिखा था आगे इसी में लिखना, और शून्य क्यों तथा गुणांकों के बीच क्या है, बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। फिर अब ये लिखा था इसको फिर से उतारना है, इसको जैसे तोड़ मोड़ कर लिखना चाहो इसको और अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके लिख देना जैसे ये लिखा था। बस क्या करना, यही क्वेश्चन को उतारना है नीले पेन से। अब देखिए ना लिखने से अच्छा ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं आधे पहले जो अच्छी तरीके से आते हैं उनको लिख लेना, फिर जो आधे क्वेश्चन आते हैं उनको भी लिख लेना। इसमें जैसे यहाँ पर 4 नंबर का है और आधा क्वेश्चन आपने कर लिया तो 2 नंबर जरूर ही मिल जाएंगे। ऐसे लिखना चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको बस नीले पेन से उतारते जाना। कुछ अपने शब्द जैसे फार्मूला जो आता है उससे संबंधित तो फार्मूला रख करके जितना भी आपको पता हो का खा वो लिखने की कोशिश करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।